कौन सी चौपाई पर कथा हो रही है? बताओ। कहाँ आ गए? मर गए करम। 2 दिन कथा कथा सुना सुना चौपाई गा के गलो फट गओ। और जब तीसरे दिन पूछ रहे कि बताओ कौन सी चौपाई है, सो दांत निकाल रहे 32। जय हो जय हो, हद हो गई भगवान। ऐसे ही एक बार कथा हुई, एक पंडित जी ने राम कथा सुनाई 9 दिन। और पंडित जी ने कहा भाई किसी का कोई प्रश्न हो तो खड़ा हो जाए। बड़ा मलहरा का चंगीलाल खड़ा हो गया। और चंगीलाल बोला पंडित जी और तो हमें पूरी समझ में आई, आपने कम समझाई, हमें ज्यादा समझ में आई, लेकिन एक ही बात समझ में नहीं आई। पंडित जी बोले क्या? चंगीलाल बड़ा मलहरा का बोला गुरुजी एक बात बताओ, राम राक्षस हते कि रावण? पंडित जी ने लो सो पटा लगे सिर से मार भी। अरे बोले सिर मत पीटो, बताओ बताओ, देखो कर दिया कठिन प्रश्न। पंडित जी बोले बेटा न राम राक्षस थे न रावण, हम राक्षस थे जो तुम्हें समझा नहीं पाया। बोलो सीताराम। ऐसे ही हमें आज लग रहा हो। तो बताओ कौन सी चौपाई पर कथा चल रही? हनुमान चालीसा की। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ हाँ तुम्हें याद है, वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच। हाँ 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 बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चौपाई कौन सी है? रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय। हनुमान जी महाराज की महिमा को श्री राम जी ने गाया है, बहुत बड़ाई की। धन्य है हनुमान, तुम्हारा क्या कहना। और सच बात बताएं हनुमान जी का कहना ही क्या। आज हम जब गाड़ी में चले आ रहे थे भीमकुंड से, तो एक भाव हमारे अंदर प्रकट हो रहा था, तो हमने पेन कागज तो था नहीं, रिकॉर्ड किया और उसे लिखा। अंजनी के लाल को कमाल आज देखो भारी, मचो है धमाल सारी दुनिया में भारी है। अंजनी के लाल को कमाल आज देखो भाई, मचो है धमाल सारी दुनिया में भारी है। अरे कालों का भी काल महाकाल रुद्र रूप है ये, कालों का भी काल महाकाल रुद्र रूप है ये। भोले बाबा का 11वां रुद्र अवतारी है। दास धीरेन्द्र की विनती अब सुन लो प्रभु, आयो अब भारत में संकट बड़ो भारी है। तो किसी ने कहा कि संकट क्या है? अरे धर्म विरोधी धर्मांतरण कर रहे, धर्म विरोधी धर्मांतरण कर रहे। लगत कोरोना से ये खतरनाक सी बीमारी है।
लगत कोरोना से खतरनाक सी ये बीमारी है, महामारी की तो दवा वैद्य के पास मिले, महामारी की तो दवा वैद्य के पास मिले, भारत में हिंदुओं को कौन बचावनहारी है। हे हनुमान जी, जिस प्रकार आपने राम के काज को संभाला, वैसे ही आज भारत में आन पड़ी तुम्हारी, हम भक्तों की भी लाज को बचाओ। अरे श्री हनुमान जी की महिमा को कितना गाएं, जितना गाते हैं उतना कम लगता है। गाते जाओ फिर भी लगता बहुत कम है। देखो, जो अभिमान से भरा होता है वो भगवान से भरा नहीं होता है? जिसके अंदर अभिमान भरा होता उसके अंदर भगवान नहीं भरा होता है, और जिसके अंदर स्वाभिमान भरा होता उसके अंदर भगवान भरा होता है। इस अभिमान में हृदय को मत भरो, अपने हृदय में भगवान को भरो। मेरे पागलो, आप पूछोगे गुरुजी कि भगवान को भरना कैसे सहज है? हनुमान जी से सीखो। हनुमान जी कैसे भगवान को हृदय में भरते हैं? हनुमान जी का एक ही काम है, आपको वो दो ही जगह मिलेंगे, या तो कथा में या राम जी की सेवा में। कोई पूछे हनुमान जी का ठिकाना क्या है? अरे यहां तक कि कलिकुल शेखर पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी को भी हनुमान जी कथा में ही मिले। तो हनुमान जी या तो कथा में मिलेंगे या राम जी की सेवा में। इसीलिए हमारा मानना, हनुमान जी काम काज के बंदर नहीं है, हनुमान जी तो राम काज के बंदर हैं। हनुमान जी काम काज के बंदर नहीं है, हमारे वीर बजरंग बली तो राम काज के बंदर हैं। और देखो एक बात समझना जरा बड़े गौर से, किसी की शकल बेकार हो तो हम लोग क्या कहते हैं? बंदर जैसा दिख रहा है। क्या कहते हैं? बंदर है पक्का। हम लोग उसके ऊपर जब कमेंट करते हैं तो बंदर जैसा कहते हैं, लेकिन देखो बंदर जैसा, बेकार शकल वाले को बंदर जैसा कहते हैं। पर धन्य है श्री हनुमान जी महाराज, बंदर दिखने वाले बंदर भी हनुमान जी बड़े सुंदर हैं। आप विचार करो, क्या बंदर सुंदर हो सकता है? क्या बंदर सुंदर हो सकता है? परंतु मेरे भारत के पागलों, बंदर भी सुंदर हो सकता है अगर वो राम जी का हो जाए। ऐसे और समझो। एक बात बताओ, कौआ कैसी वाणी बोलता है? कैसी वाणी बोलता है? कर्कश। और कोयल मीठी। अच्छा, लेकिन दोनों का परिचय क्या है? कौआ भी काला, कोयल भी काली, दिखने में दोनों एक जैसी, लेकिन दोनों का पता कब लगता? जब बसंत ऋतु का मौसम आता है तो कोयल मीठा गीत गाती है, कौआ कर्कश वाणी बोलता है, तब समझ में आता है ये कोयल है, ये कौआ है। हाँ जी या ना जी? बोलो हाँ जी या ना जी? हाँ जी। अच्छा अब सुनो, कौआ कर्कश वाणी बोलता है, कौआ किसी को प्रिय नहीं है, पर कोयल सबको प्रिय है। हाँ जी या ना जी? लेकिन रामचरितमानस में एक पात्र ऐसा है, वो मीठी वाणी बोलता है। श्री काकभूषुंडी जी महाराज हैं तो कौआ, लेकिन राम राम कहने से वो कौआ होकर के भी उनकी वाणी मीठी हो गई कि वो राम कथा बन करके बह रही है। ये राम कथा का सार है। ये प्रभु श्री राम के गुणगान गाने का महत्व है। ये प्रभु श्री राम का हो जाने का महत्व है। भगवान के अगर तुम हो जाओगे तो अवगुण भी गुण बन जाएंगे, और अगर तुम भगवान के नहीं रहोगे तो गुण भी अवगुण हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान के पास जाने के बाद मेरे पागलों, भगवान फिर अवगुण नहीं देखते, भगवान तो गुण देखते। अरे जिससे प्रेम होता है उसमें फिर अवगुण नहीं दिखाई देता। जिससे प्रीति होती, मोहब्बत होती, जिससे उसके अवगुण भी गुण दिखाई देते हैं।
और जिससे दुश्मनी होती है उसमें फिर गुण नहीं दिखाई देते, उसके तो गुण भी अवगुण दिखाई देते। मेरे पागलो, एक बात बहुत सिद्धांतिक याद रखना, अगर तुम्हें परमात्मा से प्रीति हो जाए, खबर नहीं ऐसा होगा कि नहीं, अगर हो जाए इतना हम कह सकते हैं कि फिर तुम्हारे अवगुण भी गुण बन जाएंगे।